नमस्कार दोस्तों। डायबिटीज़ या मधुमेह जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, एक ऐसी समस्या क्रिएट होती जा रही है। एक मॉन्स्टर की तरह, एक राक्षस की तरह जब ये शरीर में घुस जाता है तो हजारों समस्या क्रिएट करने लगता है। इसको लेके ही आज का वीडियो है। एक बहुत अच्छा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होम्योपैथी का आपको बताऊंगा, जिसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट है और आप हमेशा के लिए इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हुए अपनी डायबिटीज़, अपनी मधुमेह, शुगर को कंट्रोल रख सकते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, बिना किसी नुकसान के। हम सब जानते हैं कि कन्वेंशनल मेथड में जब आप ट्रीटमेंट करते हैं, मेडिसिन गोलियों को खाते हैं, तो उनसे और भी बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होने लगती हैं। ओवर द टाइम हाई ब्लड प्रेशर रहने लगता है। दूसरा, जो उनके साइड इफ़ेक्ट हमें किडनी और लीवर को लेके रहते हैं, वो सब अलग से हैं। आज होम्योपैथी में ऐसी मेडिसिन और ऐसे ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं जो बहुत तेज़ी के साथ एक दिन में ही, अगर बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं है तो एक दिन या 2 दिन में ही ब्लड शुगर को कंट्रोल कर देते हैं। ऐसा ही ट्रीटमेंट हम आज रखने वाले हैं। इससे पहले ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिर ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है। ये वीडियो में अगर हम नहीं जानेंगे तो फिर ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव नहीं रहता है। कुछ लोगों को लगता है कि ट्रीटमेंट से पहले की जो बातें होती हैं वो बहुत खास नहीं होती, और हम लोग जो यूट्यूब पे आप लोगों के लिए लेके आते हैं, ये केवल टाइम बढ़ाने के लिए होता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। हर एक चीज़ को समझने के लिए उससे पहले एक भूमिका बनाने की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे आगे की चीज़ें समझ में आ जाएं। और वीडियो देखने वाला हर कोई आदमी उतना ज्ञानी नहीं होता है कि उसको पहले से सब पता होता है। इसलिए वो पहला फेज़ उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, ये पूरा जो ब्लड ग्लूकोज का रेगुलेशन है, इसको कंप्लीट करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए एक इंसुलिन हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमारे पैनक्रियाज के अंदर बीटा सेल से निकलता है, सीक्रेट होता है। बीटा सेल के साथ साथ अल्फा सेल भी हमारे पैनक्रियाज में होती है, जो जिससे ग्लूकागोन, एक दूसरा हार्मोन है, निकलता है। वो ब्लड ग्लूकोज को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन फिलहाल आज हम डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं। डायबिटीज़ टाइप 2 जो होती है, जिसमें ग्लूकोज लेवल हाई रहता है और कई बार इंसुलिन जो है वो थोड़ा कम भी नज़र आता है। हमारे जो ब्लड में या ब्लड वेसल्स में जो अपटेक होता है ग्लूकोज का, जो हम कंज्यूम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के थ्रू खाते हैं, वो एनर्जी का एक बड़ा सोर्स है हमारे शरीर के लिए। जो ग्लूकोज है या कार्बोहाइड्रेट है, एक्चुअल में वो फिर सब ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है। तो वो ब्लड वेसल में जाना ज़रूरी है। उसको जाने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए कुछ रिसेप्टर होते हैं जो इंसुलिन को एक्सेप्ट करते हैं। इंसुलिन की सेंसिटिविटी पे भी डिपेंड करता है, और इंसुलिन वहाँ पे जाके उन रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है और फिर अलाउ करता है कि जो ग्लूकोज है वो अंदर जो है आ सके, हमारी सेल्स में वो एंटर हो सके। तो ये स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं। कई बार क्या होता है, या तो इंसुलिन का जो सेंसिटिविटी है वही कम हो जाए, यानी कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी ना हो, या फिर जो सेल पे रिसेप्टर लगे हुए हैं जो इंसुलिन को अट्रैक्ट करते हैं, इंसुलिन जिनके साथ बाइंड होता है, वहाँ पे वो रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाए, यानी कि जो इंसुलिन बन के आ रहा है वो पूरे तरीके से बाइंड ना हो। उसे क्या लगेगा कि इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। इंसुलिन तो एडक्वेट क्वांटिटी में ही प्रोड्यूस होता रहता है, लेकिन ऐसे सिग्नल वहाँ से भेजे जाते हैं कि इंसुलिन कम प्रोड्यूस हो रहा है। एक्चुअल में वो वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हो रहा पूरे तरीके से, रिसीव नहीं हो रहा है पूरे तरीके से। तो वापस सिग्नल जाते हैं, पैनक्रियाज फिर दोबारा स्टिमुलेट होके और ज़्यादा इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है। इनिशियली ऐसा ही होता है। ओवर द टाइम ऐसा बार बार करते रहने से इंसुलिन एक तरीके से थक जाती है और वो इंसुलिन का प्रोडक्शन भी कम कर देती है। तो धीरे धीरे डायबिटिक पेशेंट में इंसुलिन का रेजिस्टेंस डेवलप होता है, और ओवर द टाइम धीरे धीरे वो इंसुलिन का प्रोडक्शन भी कम होते चला जाता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही हमें कोई भी होम्योपैथिक मदर टिंचर जो हम यूज़ करते हैं उनका सिलेक्शन करना चाहिए, और मेडिसिन का सिलेक्शन भी करना चाहिए। बहुत इफ़ेक्टिवली हमारे पास बहुत अच्छी दवाइयाँ, बहुत अच्छी मेडिसिन अवेलेबल हैं, जो पूरे तरीके से पूरे सिस्टम पे काम करती हैं, रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करना। और जो सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें मोस्टली एक तो भूख बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जब इंसुलिन का बाइंडिंग अच्छे से नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी, तो बॉडी को लगेगा कि भाई कम जो है वो खाना खाया है, और कार्बोहाइड्रेट का इंटेक किया जाए, और कार्बोहाइड्रेट का इंटेक किया जाए।
जितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का इंटेक होगा फिर ग्लूकोज उतना ही बढ़ेगा। लेकिन एनर्जी तो मिल नहीं रही है, क्योंकि एनर्जी को बनाने के लिए इंसुलिन पूरे तरीके से बाइंड होना जरूरी है। इंसुलिन ही वो फैक्टर है जो एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए ज़रूरी होता है। तो ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है और डायबिटीज़ लगातार बढ़ती रहती है। तो इस पूरे प्रोसेस पे काम करने के लिए बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है। बल्कि एक मैं लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताऊंगा जो सभी पे बहुत इफेक्टिवली आप अपने पेशेंट पे दे सकते हैं और सभी को बहुत इफेक्टिवली ये काम करता है। इसमें सबसे पहले एक मेडिसिन आपको यूज़ करनी है, पेनक्रियाटिनम करके एक मेडिसिन आपको मिल जाएगी, होम्योपैथी शॉप पे भी मिल जाएगी, नहीं तो ऑनलाइन मिल जाएगी। 200 पोटेंसी में इसको लेके आना है और इसको आपको सप्ताह में केवल एक बार, अगर बहुत क्रोनिक कंडीशन है तो 2 बार दे सकते हैं, नहीं तो मैं एक बार का सजेशन करूंगा। पेनक्रियाटिनम 200 पोटेंसी 2 बूंदे, 2 से 3 बूंदे 1 चम्मच पानी में डाल के सप्ताह में केवल एक बार पेशेंट को आपको देनी है। इसके बाद फिर अगले सप्ताह इसको रिपीट करना है। ऐसे लगभग 2 महीने तक आप इसको दे सकते हैं। ये आपको एक हायर पोटेंसी का जो मेडिसिन है यहाँ पे यूज़ करना है। अब आपको मैं बताता हूँ कि 2 बहुत अच्छी मेडिसिन है जो यहाँ पे डायबिटीज़ में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मदर टिंचर में करना चाहिए और करते भी हैं। इन दोनों को कंबाइन करके हमें यूज़ करना है। पहली जो मेडिसिन है वो है एब्रोमा अगस्टा, या एब्रोमा अगस्ट करके भी वो आती है। बहुत अच्छा रेमेडी है, क्योंकि ये स्ट्रेस को, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और जो डैमेज होता है धीरे धीरे डायबिटिक पेशेंट में, क्योंकि इन्फ्लामेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ते चला जाता है, जिससे नर्व डैमेज होने लगती है, टिंगलिंग, बर्निंग सेंसेशन, आंखों से कम दिखना, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, ये सब होने लगता है। उसको ये कम करता है, फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करती है ये रेमेडी। और जो इंसुलिन का अपटेक है या इंसुलिन का जो बाइंडिंग है उसको बहुत इफेक्टिवली ये वहाँ पे मैनेज करती है। ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट डालती है और उसके जो इंसुलिन का पूरे तरीके से रेजिस्टेंस वहाँ पे क्रिएट हो जाता है, उसको कम करती है दवाई एब्रोमा अगस्ट। ये एक मदर टिंचर के फॉर्मेट में आपको लेना है। और दूसरी बहुत खास दवाई है साइजेजियम जेम्बुलिनम। ये सब जानते हैं जामुन से बनी हुई दवाई है, और जामुन वैसे भी डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर आप समझेंगे तो आपको ये साइंटिफिक भी लगेगा। इसका जो मदर टिंचर आप यूज़ करते हैं ये सीधा कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पे काम करता है। कार्बोहाइड्रेट जो बहुत तेज़ी के साथ डिजोल्व होके और उससे जो ग्लूकोज है बहुत तेज़ी के साथ ब्लड में मिलता है, जिससे एकदम से ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज हो जाता है डायबिटिक पेशेंट में। ये उस मेटाबॉलिज्म को थोड़ा स्लो करता है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट आप लोग खाएंगे, पेशेंट खाएगा, उसका ग्लूकोज फिर बहुत तेज़ी के साथ नहीं बढ़ेगा। खाना खाने के बाद अगर डायबिटीज़ आप चेक कराएंगे तो ये साइजेजियम जेम्बुलिनम से वो कम आएगी, हमेशा कम आएगी, और 2-3 दिन में ये इफेक्ट आ जाता है। ये बहुत बड़ा इफेक्ट इस रेमेडी का है, आप चाहे इस्तेमाल करके देख लेना, हमेशा आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट इसके देखने को मिलेंगे। ये दोनों मेडिसिन को मदर टिंचर में यूज़ करना है। इसके अलावा इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी ये इंक्रीज करता है, मैनेज करती है, बहुत अच्छी दवाई है। दोनों को मदर टिंचर फॉर्मेट में आपको लेना है, दोनों को इक्वली मिक्स कर लेना है। इक्वली मिक्स करके 15 से 20 बूंदे दिन में 3 बार इसका लेना होता है, और खाना खाने के आधा घंटा पहले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खाना खाने के आधा घंटा पहले दिन में 3 बार इसकी 20-20 बूंदे हमें पेशेंट को देनी होती है। ये तो था एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पूरा। एक और बहुत अच्छी मेडिसिन, बहुत अच्छी रेमेडी है इसमें जो हमें यूज़ करनी चाहिए, वो है एलोक्सेनम। एलोक्सेनम 200 पोटेंसी में आपको होम्योपैथिक शॉप पे मिल जाएगी, नहीं तो 1 mg वगैरह की जो 2-3 वेबसाइट हैं, होम्यो मग भी है एक, वहाँ से आप मंगा सकते हैं। एलोक्सेनम 200 पोटेंसी में जब आप यूज़ करेंगे तो ये जो बहुत क्रेविंग होती है ना डायबिटिक पेशेंट में, लगातार खाना खाते रहने की, बार बार जो भूख लगती है, उसको ये कम करती है। क्योंकि ये इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस है उसको बहुत तेज़ी के साथ कम करेगी। एक बात तो ये ध्यान इसमें रखनी है, इस मेडिसिन का यूज़ करेंगे तो जब ये इन चीज़ों पे इफ़ेक्ट डालेगी। दूसरा एक और बहुत अच्छा इफेक्ट है इस जो ये रेमेडी 200 पोटेंसी में जब आप इसको यूज़ करेंगे, कि बार बार जितनी भी चीज़ें डायबिटिक पेशेंट में होती हैं, जैसे बार बार भूख लाना और बार बार पेशाब आना और बार बार प्यास लगना, ये 3 चीज़ें बार बार में होती हैं। इन तीनों की फ्रिक्वेंसी आप देखेंगे इस मेडिसिन को लेने से कम हो जाएगी। ये 200 पोटेंसी में लेना है और इसको आपको डेली लेना है, इसको वीकली नहीं लेना है। जो पहली मैंने बताई थी पेनक्रियाटिनम, उसको तो सप्ताह में एक बार लेना है।